और कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती जी का निवास होता है और कर मूले तो गोविंदा, कर के मूल में गोविंद भगवान का निवास होता है। जब कभी भी प्रातः काल उठा करो तो तीनों देवताओं के दर्शन कर लिया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम समस्यो बस देवस्तम देवम कंचालु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये इष्टिका में निष्टिका के कष्टिका में कुष्टिका, कुष्टिका के कष्टिका में लिष्टिका गिष्टिका, ऐसा कोई धर्मष्टिका की कष्टिका के कुष्टिका से लिष्टिका निकष्टिका। अब मतलब पूछते हो तो बदला देते हैं, वरना हमारा मतलब से कोई मतलब नहीं रहता। ये इष्टिका में मिष्टिका के कष्टिका में कुष्टिका, इष्टिका में मिष्टिका के कष्टिका में कुष्टिका, यानी एक समय की बात है। कष्टिका माने काशी और कुष्टिका माने कुआं। तो कष्टिका के कुष्टिका में यानी काशी के कुएं में, लिष्टिका गिरगिष्टिका, लिष्टिका माने लोटा और गिरगिष्टिका माने गिर गया। तो काशी के कुएं में मेरा लोटा गिर गया। हाँ, ऐसा कोई धर्मष्टिका यानी ऐसा कोई धर्मात्मा हो जो कष्टिका के कुष्टिका से लिष्टिका निकष्टिका, जो काशी के कुएं से मेरा लोटा निकाल सके। क्योंकि बच्चा हम बगैर लोटन के हमारा काम नहीं चलता और कुएं में हम बैठ नहीं पाते। हाँ, इसीलिए बच्चा हम कोई भी जजमान आ जाता है तो उससे बतला देता हूँ, शायद कोई बैठ कर निकाल दे बच्चा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो खुरम दोषम बुक्रियम मीन दोषम कंडिकम तामे पत्राम मद्रा दोषम विषया दोषम बुटिकम। अब तुम मतलब पूछते हो तो बतलाना पड़ेगा बच्चा, वरना मतलब से कोई मतलब नहीं रहता है। खुरम दोषम बुक्रियम, खुरम माने खुर, बुक्रियम माने बुकरा। तो खुरम दोषम बुक्रियम यानी बुकरा खाओ, उसके खुर ना खाओ तो कोई दोष नहीं। खुरम दोषम बुक्रियम मीन दोषम कंडिकम, मीन मछली को कहा जाता है। मीन दोषम कंडिकम यानी मछलियां खाओ, उसके कांटे ना खाओ तो कोई दोष नहीं। मीन दोषम कंडिकम तांबे पत्रा मदिरा दोषम, तांबे पत्रा यानी तांबे के बर्तन में, मदिरा शराब को कहा जाता है। तांबे पत्रा मदिरा दोषम यानी तांबे के बर्तन में शराब ना पियो और चाहे डरमंदा रुखो, कोई दोष नहीं। तांबे पत्रा मदिरा दोषम विषया दोषम बुटिकम, भोग विलास खूब करो मगर बुढ़िया ना हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उत्तम पाद भड़िंकिम टिंकारिम कुछ मध्यमा ठोस पाद प्राण घातमा। फिर मतलब को देखिए बच्चा, ये हमारी बॉडी है, ये इंजन स्वरूप है। जैसे इंजन होता है उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी इंजन का काम करती है। जैसे इंजन से एयर की आवाज़ आती है उसी प्रकार से इस शरीर से भी हमारे एयर की आवाज़ आया करती है। तो उत्तम पाद भड़िंकम अगर भर की आवाज़ आ रही है तो समझ लो हमारा इंजन टनाटन है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, उत्तम पाद भड़िंकिम टिंकारिम कुछ मध्यमा, और अगर टुर की आवाज़ बच्चा आ रही है तो हमारा इंजन समझ लो बैठने वाला है और न ज़्यादा तेल कम खा रहा है न ज़्यादा पी रहा है। हाँ, मीडियम चल रहा है। उत्तम टिंकारिम कुछ मध्यमा और ठुस पाद प्राण घातमा। अगर बच्चा ठुस की आवाज़ आ रही है तो समझ लो टीवी बनने वाली है बच्चा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब हम तुमको उपदेश दे देते हैं और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चिक चिक में गड़गप स्वाहा बांट का यहाँ धरो सिकिल बैठो हुआ, चिक चिक में गड़गप स्वाहा बांट का यहाँ धरो सिकिल बैठो हुआ। बाबा में घोड़िया भरना दो, साफी लंगोटी दो, करुए करेला रखियो और चचेड़ा रखियो, बच्चा मौज करो, जो कुछ मुट्ठी में हो सब इसी को छोड़ दो। और फिर कभी आना तो तुमको बढ़िया वाला संकल्प कराएंगे, क्योंकि ये तुम तो जानते हो जैसे पैसा तैसे काम, रघुपत राघव राजा राम। चलो बेटा लक्ष्मण, पंडाव ने बहुत बड़ा समय कर दिया, चलो आओ जनकपुर चलते। इसीलिए हम यहाँ नहीं ये संकल्प कराते। अब मैं सीधा चंडीगढ़ जा रहा हूँ और क्या वहाँ हमको 2-4 चौगढ़ मिल जाएंगे, 2-2.5 लाख रुपया बन जाएगा। एक हफ्ता रुकता हूँ और 2-4 लाख बना के चले आते हैं। बेटा राम, जो सामने चमकता हुआ नगर दिखाई दे रहा है यही तो जनकपुर है। जो सामने चमकता हुआ नगर दिखाई देता है कि जनकपुर है। जनकपुर ही तो दिखाई दे रहा है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? लखन हृदय लालसा बिसेठी, लखन हृदय लालसा बिसेठी,
लक्ष्मण की जनकपुरी शोभा देखने की इच्छा हो रही है कि जो रावण आए सो मैं आ जाऊं तो भ्रातृमण को जनकपुरी शोभा दिखा करके शीघ्र वापस ले आएंगे। क्या कहा बेटा राम तुम्हारी अतः बेटा लक्ष्मण की इच्छा कर रही है जनकपुर की शोभा देखने की। हाँ गुरुजी। कि जाओ देखिया बहु नगरू सुपनी धान दो भाई करहु सुफल सबके नयने सुंदर बदन दिखाई। करहु सुफल सबके नयने सुंदर बदन जनकपुर की शोभा देख करके शीघ्र वापस आना और जब वापसी में आना तो हमारे लिए पूजा है तो कुछ पुष्प लेते हैं ना बेटा। ठीक है गुरुदेव, जब वापस में आएंगे तो आपके लिए अवश्य हम पुष्प लेते आएंगे। ठीक है जाओ।